क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x। बहुत सिंपल है, वही जो हम करते आए हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग ले देंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू sin x माइनस cos x लॉग sin x माइनस लॉग m टू द पावर n की मैंने प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन sin x माइनस cos x, सेकेंड का डिफरेंशियल तो 1 अपॉन sin x माइनस cos x, और sin x माइनस cos x का करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x। समझ में आ गया ना? इसका भी तो डिफरेंशियल करोगे आप। अभी log sin x माइनस cos x का डिफरेंशियल किया तो log x का हो गया 1 अपॉन x। अब x का भी तो करेंगे, प्लस log sin x माइनस cos x को पहले लिख लेंगे और अब हो गया cos x प्लस sin x। ठीक, कर दीजिए। डिफरेंशियल दिखा नहीं है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी y इंटू क्या बचा, cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x और log sin x माइनस cos x। समझ में आ रहा है? y की वैल्यू लिख दो तो sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x, ये वैल्यू लिख दो, क्या है कॉमन आ जाएगा cos x प्लस sin x, तो 1 प्लस log sin x माइनस cos x। चलो कॉमन ले लेते हैं अभी, क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचा, 1 प्लस log sin x माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। दिख रहा है इसका 0 हो जाएगा, इसका ax टू द पावर a माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन इसका पता नहीं और इसका भी पता नहीं। तो क्या करते हैं बताने के लिए, लेट u इक्वल टू x टू द पावर x, टेकिंग लॉग अगर मैं टेकिंग लॉग भी लिख दूं तो आपको एक पूरी लाइन लिखनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, log u इक्वल टू log x टू द पावर x, तो इसका मतलब हो गया log u इक्वल टू x log x, डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू u 1 प्लस log x एंड u इक्वल टू x टू द पावर x, तो 1 प्लस log x। ठीक, ये हमने u की वैल्यू निकाल दी, u मतलब इसकी वैल्यू निकाली x टू द पावर x की। अब लेट कर लेंगे v इक्वल टू a टू द पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन v, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख लीजिए log v इक्वल टू, देखो a टू द पावर x है तो क्या हो जाएगा x log a, तो log a तो इसमें कांस्टेंट है, केवल x का डिफरेंशियल करना है हमें, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशियल करने पे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू log a, क्योंकि log a का तो करेंगे नहीं, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x है। ठीक, 1 हो गया, तो आपको dv अपॉन dx की वैल्यू क्या मिली, v का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं v की वैल्यू रख देता हूं डायरेक्ट, तो ये हो गया a टू द पावर x और log a। अब ये फॉर्मूला भी बन गया आपके लिए, लर्न कर लीजिए इसे, a टू द पावर x log a किसका फॉर्मूला है,
a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? अब बाकी तो हम कर ही लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सो dy अपॉन dx इक्वल टू x टू द पावर x का कितना आया था, x टू द पावर x 1 प्लस log x। और बेटा x टू द पावर a का क्या आएगा, ax टू द पावर a माइनस 1। और बेटा a टू द पावर x का क्या आया था, यहां लिख रहा हूं प्लस a टू द पावर x और log a, और इसका क्या आएगा, 0 को हटा दूं, आंसर हो गया बस। क्वेश्चन है y इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। बेटा सिंपल सी बात है, लेट करना ही पड़ेगा u इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। ये वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाई गई है, हाथ की स्पीड है ना, इसलिए आप भी तेज चल सकते हो, पर तेज चलने में भी गलती ना हो जाए, क्योंकि मेरे लिए चांस है गलती को सुधारने का। आप कॉपी पे लिखोगे पेपर में तो आपके लिए कोई चांस नहीं है, इसलिए धैर्य से और आराम से लिखिएगा, इतना टाइम मिलता है। यहाँ लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि क्वेश्चन को देख के मुझसे पूछा था किसी ने कि स्पीड बढ़ा रखी है क्या, मैं कहा स्पीड नहीं है, ये नॉर्मल स्पीड है, वीडियो की बढ़ा देते हैं ना। तो log u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x। थोड़ा तेज चलना पड़ेगा बेटा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो मीनिंग ही बदल जाएगा इसका पूरा। समझ रहे हो ना? कर दीजिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस log x 2x, बस 0 नहीं लिख रहा मैं, आप समझदार हो गए इसलिए। तो du अपॉन dx इक्वल टू u कितना है हमारा, x स्क्वायर माइनस 3। अब ये मत पूछना ये कहां से आ गया, ये u इधर ट्रांसफर हुआ होगा, मैंने u की वैल्यू रख दी। आप कॉपी में 2 लाइन में कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही लाइन में कर रहा हूं। ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x और log x। समझ में आ रहा है? अब क्या निकालना है, इसका और निकाल लें। तो लेट v इक्वल टू x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर। मैं इसे डायरेक्ट कर सकता हूं क्वेश्चन को, देखो आप log मान के करना, मैं कर रहा हूं dv अपॉन dx। सीधी सी बात है, ये तो आएगा ही क्योंकि v का मल्टीप्लाई होगा, बस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर दो। ये फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल करेंगे। थोड़ा सा देख लेना आप करके, मैं तो बस देख रहा हूं आपका दिमाग कहां चल रहा है, ठीक। और log x माइनस 3 इंटू 2x मैंने कर दिया है, आप करके देख लेना, ये आएगा। आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, तो आपको तो क्या करना है, dy अपॉन dx क्या हो गया आपका, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ठीक है ना। पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो ये तो है x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 और ये है x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x log x प्लस v की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x और log x माइनस 3। यही है आंसर। चलो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू दे रखा है 12 1 माइनस cos t एंड x इक्वल टू tan t माइनस rt। बहुत अच्छी बात है, करते हैं वही जो आप करते आए, dy अपॉन dt, तो 12 0 प्लस sin। स्पीड पकड़ लीजिए, आपने 8-10 एक्सरसाइज की कर ली है पूरी, ठीक है ना। तो क्या हुआ 12 sin। निकाल लीजिए dx अपॉन dt, क्या हुआ, tan तो अपनी जगह है ही, 1 माइनस cos t, ठीक। हमें तो निकालनी है dy अपॉन dx, लिखना मत भूल जाना कभी, dy अपॉन dt डायरेक्ट मत करना इस काम को बस, क्योंकि इसमें बड़ी गलती होती है, आप झट से इस वैल्यू को ऊपर रख देते हो और इसे नीचे रख देते हो, बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए dy अपॉन dt ध्यान से रखें, क्या है 12 sin t और ये क्या है tan 1 माइनस cos t। अभी मेरे पास और है इसमें काट पीट करने के लिए, क्योंकि इस वर्ग को काट सकता हूँ बस डबल एंगल वाले फॉर्मूलेशन।
तो देखो क्या होगा, 12 अपनी जगह पर है, ये हो गया 2 sin t/2 इंटू cos t/2 और ये 10 अपनी जगह पर है। हमें इस 1 को कैंसिल करना है तो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि 1 आ जाए तो 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t/2। अब देखिए बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 5 सा 10 तो 12 अपॉन 5। बताओ कोई गड़बड़ है? ठीक, इधर ये 2 आएगा और 2 6 का, चलो लिख लेते हैं आप sin t, एक स्टेप और से sin t/2 cos t/2 अपॉन 2 sin स्क्वायर t/2 sin t/2 से भी 2 6 12, तो ये हो गया 6 अपॉन 5 cot t/2 हो गया। देखो बेटा डिफरेंशियल करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy अपॉन dx। बड़ा ध्यान देना है अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो। sin इनवर्स x का तो आप जानते हो वो अच्छी तरह से √1 माइनस x स्क्वायर होता है 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x की जगह पर क्या है √1 माइनस x स्क्वायर। अब √1 माइनस x स्क्वायर का भी तो करोगे, रूट x का आप जानते हो 1 अपॉन 2 रूट x होता है, तो 2 √1 माइनस x। अब 1 माइनस x स्क्वायर का भी तो करोगे तो क्या होगा 0 माइनस 2। समझ में आ गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है? हो गया बस क्वेश्चन। 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर। कैसे किया? इसका होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो ये रूट अंदर वाला हट जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया और प्लस x स्क्वायर आ गया। इधर -2x ऊपर है तो क्या हो जाएगा, चलो -2x अपॉन 2 √1 माइनस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहां तक? 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर है, एक लाइन और लिख देता हूं तो 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा। भाई ये x स्क्वायर को बाहर निकालूंगा x आ जाएगा, और माइनस चल ही रहा है तो इसे माइनस भी कर दो, क्योंकि इस माइनस को यहां लिख लेते हैं। इनटू 2 कैंसिल हो गया तो x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया तो बेटा ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर, ये वाला टर्म माइनस 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, ये तो अब 0 हो गया। ठीक, ये इक्वल का सिंबल, ऐसे मत बनाना इक्वल, आप ऐसे बनाना। हो गया आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट आपका कंसंट्रेशन ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 x √1 प्लस y प्लस y √1 प्लस x। बेटा सबसे पहले कोशिश करते हैं कि रूट्स फिनिश हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x √1 प्लस y इक्वल टू माइनस y √1 प्लस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां लिख दिया करो वी हैव या वी गेट, है ना। तो क्या होगा x स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस y आएगा, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को लिखो या मत लिखो, ये हो जाएगा y स्क्वायर 1 प्लस x। अभी और सिंपलीफाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर। अभी और सिंपलीफाई कीजिए, x स्क्वायर y माइनस x y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और सिंपलीफाई कीजिए, xy कॉमन ले लीजिए तो x माइनस y आएगा, और इधर फैक्टर कर दीजिए तो y माइनस x और y प्लस x हो जाएगा। देखिए बेटा ये हो गया xy, x माइनस y, अगर इस तरह से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी x माइनस y हो जाएगा, y प्लस x को हम x प्लस y भी लिख सकते हैं। इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा हमारा xy इक्वल टू माइनस x प्लस y। अभी और गुंजाइश है क्या, xy इक्वल टू माइनस x माइनस y, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब y के टर्म्स को y के साथ ले लीजिए तो क्या होगा xy प्लस y इक्वल टू माइनस x। समझ में आ रहा है? इसमें से बेटा y कॉमन ले लो तो 1 प्लस x इक्वल टू माइनस x। अब हमारा क्वेश्चन बन गया y इक्वल टू माइनस x अपॉन 1 प्लस x। सही है यहां तक?
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चुटकी हो जाएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर है u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पहले 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा, x का डिफरेंस करेंगे 1 आएगा, माइनस x और 1 प्लस एक्स का डिफरेंस करेंगे तब भी 1 ही आएगा क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और x का 1। तो देखो बेटा ये क्या आया माइनस, ये हुआ हमारा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूव कराया था क्या? तो हेंस ठीक। अब हम कल करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 15 से लेके आगे तक। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही नए फ्लेवर में है और मैं भी जरा नए डिफरेंट उसमें हूँ ड्रेस में। तो आप लोगों से देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, और प्रूव करना है आपको 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2 एंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन a एंड b। मतलब ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो a और b पर डिपेंड नहीं है, वेयर a b c ऑल आर कांस्टेंट। तो अगर ये c आ जाए माइनस c आ जाए तो इसका मतलब ये कांस्टेंट तो है और a और b पर डिपेंड भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, पहले तो हमें ये दो वैल्यूज चाहिए, इन दो वैल्यूज को निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, रिजल्ट क्या आता है तब हम कुछ कह पाएंगे कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। चलो चेक करते हैं। हमारे पास तो वही एक चीज है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा 2x माइनस a प्लस 2y माइनस b इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। समझना, आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि x माइनस a का होल स्क्वायर करे x माइनस a के होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे तो 2x माइनस a आएगा और x माइनस a का अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 को मैंने नोट नहीं किया है। सिमिलरली 2y माइनस b, लेकिन y का डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा और b का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 आएगा। तो देखो बेटा अभी हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी, यहाँ से हो गया 2y माइनस b dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस a। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस a अपॉन y माइनस b। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? बस dy अपॉन dx की वैल्यू हो गई, लेकिन अभी हमें d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर भी चाहिए। तो अगेन क्या करेंगे हम, वही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो आप होशियार बच्चे हो तो समझना कि मैंने क्या किया है, और अगर नहीं आता है तो फिर समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब इतना भी नहीं आया तो फिर मुश्किल काम है। ठीक, u अपन v की फॉर्म से किया है, बता देता हूँ। चलो y माइनस b को पहले लिखा है, इसका डिफरेंशियल किया 1 आया, माइनस x माइनस a को लिखा, y माइनस b का डिफरेंशियल किया तो dy अपॉन dx ही आएगा, क्योंकि b का 0 हो जाएगा और नीचे वाला का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस चल रहा है। ठीक है, ये माइनस है इतना। देखें क्या चेंज आते हैं इसमें, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस है हमारे पास, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और y माइनस बी हमारा नेगेटिव हो जाएगा अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा दोनों वैल्यू है, उठा के इसमें रख दो, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी तब जाके आपको आंसर फाइंड आउट होगा। तो चलो करते हैं शुरू। अब हमारे पास है, इसे लिखना पड़ेगा हमें। चलो पुट दीज वैल्यूज इन, इसे फर्स्ट लिख लो, नहीं तो इतना लिखना पड़ेगा फिर पूरा, इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट या कुछ ना। तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा
स्क्वायर करेंगे तो माइनस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आया, x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, राइट, अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस a dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx अब तो पुट करना पड़ेगा वैल्यू, तो देखो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b। देखने यही है ना, माइनस y माइनस b। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखिए थोड़ा सा बेटा शॉर्ट करूंगा, अगर y माइनस b को मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ कितनी पावर हो जाएगी 3। ये समझो कि मैंने एक लाइन और लिख दी, आपको तो 2 लाइन ब्रेक करना है, आपके पास थोड़े पेन हो कैसे कर दोगे अंगूठे से, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर। अब फायदा क्या होगा इससे, एक बार देखो अगर इसे ब्रेक करेंगे हम तो क्या आएगा, y माइनस b होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर की पावर 3/2 है और यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या, इधर ये क्या हो गया, माइनस चल रहा है, x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब। तो इसमें से माइनस कॉमन है कि नहीं, बोलते क्यों नहीं हो, तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। ये कहाँ गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि y माइनस b का होल स्क्वायर और 3/2 रखोगे, y माइनस b के होल स्क्वायर पर 3/2 रखोगे तो ये y माइनस b का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, और y माइनस क्यूब से y माइनस b का होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा जरा इसमें भी कुछ देखो, ये पावर 1 है और ये 3/2 है, सेम ही तो है, जितना ऊपर लिखा हुआ है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, तो माइनस हमारा अलग चल ही रहा है, तो ये आएगा इसमें से, पहले x माइनस a को पहले लिख लें तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर की पावर 3/2 तो है और माइनस के 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, माइनस 1/2, ठीक है ना, 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2। बेटा ये किसकी वैल्यू है, c स्क्वायर की है और 1/2 तो क्या हो गया माइनस c। इसका मतलब दिस वैल्यू इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। बोलो c क्या डिपेंडेंट है a और b पर, तो हम कहते हैं कि हेंस, ठीक। आगे समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन है cos y equal to x cos a plus y and prove that dy upon dx equal to cos square a plus y upon sin a। ठीक है, dy upon dx सही, सबसे पहले करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस sin y, y का भी करना पड़ेगा ना, dy upon dx। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे, माइनस sin a प्लस y आएगा, लेकिन y का हो जाएगा dy upon dx। आप कहोगे a का क्यों नहीं किया, a का 0 हो जाएगा इसलिए नहीं किया, प्लस cos a प्लस y इंटू 1, ठीक। तो देखो माइनस sin y dy upon dx प्लस x sin a प्लस y dy upon dx इक्वल टू cos a प्लस y। समझ में आ गया, ट्रांसफर कर लिया मैंने इधर,
क्योंकि मुझे क्या करना है, dy अपॉन dx कॉमन ले लेना है। तो क्या आएगा, x साइन a प्लस वाई, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन वाई इक्वल टू कॉस a प्लस वाई, यही है ना। चलो जी करते हैं प्रूफ। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, cos a प्लस वाई अपॉन x साइन a प्लस वाई इंटू माइनस साइन वाई। x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। देखो क्या आएगी, x इक्वल टू आएगा हमारा cos y अपॉन cos a प्लस वाई, यही आएगा ना। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, cos a प्लस वाई है ही ऊपर, और ये हो गया cos y अपॉन cos a प्लस वाई, इसकी जगह रख दिया ना हमने। इधर यहां भी फॉर्मूला लगा दो sin a प्लस b का, तो क्या आएगा, sin a cos y प्लस cos a sin y माइनस sin y। देखिए यहां पर cos a प्लस y का मल्टीप्लाई इसी में तो हो रहा है, इसमें तो नहीं है। तो पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या फायदा होगा, ऊपर तो हमारा जो है उसे एज इट लिख दो। अभी हमने क्या हुआ, cos a प्लस y को एलसीएम ले लिया और cos y का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ, तो दो काम हो जाएंगे। देखो क्या होगा, sin a cos स्क्वायर y, cos y का मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर y का, प्लस cos a sin y और cos y, माइनस इस sin y में cos a प्लस y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस sin y और cos a प्लस y। समझ में आ रहा है यहां तक? और इधर नीचे आएगा cos a प्लस y एलसीएम होके ये चला जाएगा ऊपर। आ रहा है समझ में? अब देखो अभी और गुंजाइश है, क्योंकि ये कोई काटपीट तो नहीं रही, तो इसमें cos a प्लस b का भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये तो हो गया आपका cos स्क्वायर a प्लस y। ध्यान से देखना, sin a cos स्क्वायर y, तो sin a cos स्क्वायर y प्लस cos a sin y और cos y प्लस cos a sin y और cos y माइनस sin y। cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको बताइए, cos a cos b, यहां cos b की जगह पर क्या है y, माइनस sin a sin y। इस माइनस sin y का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, cos स्क्वायर a प्लस y। आपको छोटा छोटा लिखता हूं जरा, sin a cos स्क्वायर y प्लस cos a sin y cos y, ठीक है ना, माइनस cos a अपनी जगह पर है, cos y अपनी जगह पर है, एक sin y का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं जिससे काटपीट करने में दिक्कत ना हो। इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, sin a और sin स्क्वायर y। समझ में आ गया? इससे ये कैंसिल हो गया। अब गौर से देखो, sin a कॉमन है, sin a कॉमन है ना, और sin a कॉमन लेते क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y। वो क्या होता है 1, तो क्या आ गया आपका cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। यही प्रूव कराया था ना। देखो कैसे है, sin a जब मैं कॉमन लूंगा तो cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y which is equal to 1 and multiplier of 1 in sin a equal to sin a, so hence proved। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, given at x equal to
a cos t plus t sin t and y equal to a sin t minus t cos t and find d square y upon dx square. तो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं dx upon dt means differential with respect to t of x. So we will get a constant है और cos t का हो जाएगा हमारा minus sin t plus इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएट, क्योंकि t की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 होगा. ठीक, अब देखो सिमिलरली dy upon dt भी निकाल लेंगे तो क्या आएगा a sin t का क्या हो जाएगा cos t माइनस माइनस है फर्स्ट फंक्शन. जब माइनस शुरुआत में दे रखा हो ना इस तरह तो फिर आप माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस ब्रैकेट लगा लिया. t फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब cos t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस sin t. और देखो बेटा फिर हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये वाला कर दिया. अब बेटा इसे भी थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, इसे भी कर लो. चलो यहाँ कर लेते हैं. a तो कॉमन है हमारा, ये हो गया. देखो ये sin t और ये sin t कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि sin t into 1 equal to sin t. तो ये प्लस का sin t हो गया और ये माइनस का sin t हो गया. तो अंदर क्या बचा केवल t cos t. अब देखो बेटा इधर क्या बचा, एक तो a कांस्टेंट कॉमन है हमारा cos t माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस t sin t माइनस cos t. यहाँ क्या हुआ cos t से cos t कैंसिल हो गया तो ये आ गया a t sin t. अब बेटा हमें तो निकालना है dy upon dx, तो dy upon dx निकालेंगे. हम पहले निकाल चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को. तो क्या होगा dy upon dt upon dx upon dt. रख दो दोनों की वैल्यूज. इसकी तो है 80 sin t और इसकी वैल्यू है 80 cos t. 80 से 80 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 10t. लेकिन क्वेश्चन में तो आपको पूछा है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. तो क्या करें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x इसका कर दें तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 10t का क्या होता है sec स्क्वायर t. लेकिन यहाँ t का करना पड़ेगा क्योंकि हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं. अब t के रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो t का x के रेस्पेक्ट में और करना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पर dt अपॉन dx की वैल्यू है आपके पास है, लेकिन ये तो dx अपॉन dt की है. तो dt अपॉन dx को क्या लिख देंगे हम 1 अपॉन dx अपॉन dt. इट मींस sec स्क्वायर t अपनी जगह पर है और dt अपॉन dx हो गया हमारा 1 अपॉन 80 cos t. अब बेटा थोड़ा सा ऐसे sec स्क्वायर t है, ये 1 अपॉन 80 cos t है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 80 को बाहर लिख लीजिए. ये sec स्क्वायर t तो अपनी जगह पर था ही, ये cos t और ऊपर जाके sec t बन जाएगा. तो क्या आया 1 अपॉन 80 sec t और यही हमारा आंसर हो गया. सिंपल है ना. क्वेश्चन नंबर 18 गिवन fx इक्वल टू mod x का होल क्यूब और पूछा है हमें कि f डबल डैश x मींस 2 times differential of a function of x is exists at any real x. तो चेक करते हैं. देखो the given function can be derived as function of x equal to minus x or plus x. ये कब होगा if x is less than 0 and if x is greater than or equal to 0. ये है ना x is less than 0 then function of x equal to कितना होगा minus x cube. f dash x कितना होगा minus 3x square और f double dash x कितना होगा minus 6x. इसका मतलब x less than 0 के लिए तो 2 times differential of f is exists. अब हम चेक करते हैं if x is greater than equal to 0 then function of x equal to x cube. So f dash x equal to 3x square and f double dash x equal to 6x.
तो हम लिख देंगे यहां 10 f डबल डैश x is exists for any real x। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस को मैथमेटिकल इंडेक्शन को आपने 11th क्लास में पढ़ा है बहुत बेहतर तरीके से। अब हम चेक करेंगे n इक्वल टू 1 पर, तो देखो p1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा d अपॉन dx x टू द पावर 1। तो x टू द पावर 1 का मतलब क्या हो गया, d अपॉन dx इंटू x, तो 1 आ गया। ये तो हो गया हमारा LHS। अब हम RHS में n इक्वल टू 1 रख के देखें तो क्या आएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 की पावर 0, तो 1 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1। ठीक, अब देखो, अब फॉर n इक्वल टू k, pk इक्वल टू d अपॉन dx x टू द पावर k इक्वल टू k x टू द पावर k माइनस 1 इज ट्रू। ठीक, अब क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इस पर और ट्रू निकले है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन जो है ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो क्या होगा, pk प्लस 1 हो गया, तो क्या हो गया d अपॉन dx x टू द पावर k प्लस 1। LHS को ले लेते हैं पहले, तो देखो क्या होगा इसका डिफरेंशियल k प्लस 1 इंटू x टू द पावर k, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x टू द पावर n का होता है n माइनस 1, तो k प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो k बचेगा। अब RHS देख लेते हैं, RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर k प्लस 1 कर लिख दीजिए, तो k प्लस 1 x टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो क्या आ गया k प्लस 1 इंटू x टू द पावर k। तो हम यहाँ लिख देंगे hence Pn is true for k plus 1। यहां तक आ रहा है समझ में। Therefore by the mathematical induction d upon dx x to the power n equal to n x to the power n minus 1 is true for all नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम, कि जिस तरह sin a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b है, ऐसे में प्रूव करना है कि cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b है। चेक करते हैं, देखो डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले LHS का कर लीजिए, तो क्या होगा cos a प्लस b, साइन का cos होता है कि नहीं होता, लेकिन a प्लस b है तो dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx। आगे समझ में आता। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ RHS। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, लेकिन ये क्या होगा dB अपॉन dx। समझ में आ रहा है, प्लस अभी इसी का कर रहे हैं, दो बार होगा इसका। अब cos b को रख लेंगे तो इसका हो जाएगा cos a और dA अपॉन dx। आ रहा है समझ में तक। अब cos a sin b का करेंगे प्लस cos a फर्स्ट फंक्शन हो गया और sin b का हो गया cos b और क्या हो गया dB अपॉन dx प्लस, यहां लिख लेता हूं। अब क्या करेंगे, sin b को एज इट लिख लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि cos a का क्या होगा माइनस sin a, लेकिन a का भी करना पड़ेगा dA अपॉन dx। बेटा आप कॉमन लेके देखिए, आप कॉमन लेके देखिए, इसमें पहले लीजिए आप dA अपॉन dx। चलो ऐसे नहीं, अब हम dB अपॉन dx और dA अपॉन dx के टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। तो देखो क्या आएगा, माइनस साइन a
साइन बी प्लस बगड़ देखिए लिख दूंगा, आएगा ही और कुछ हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स प्लस या माइनस आएगा, ये देखो डी अपॉन डी एक्स लेना है तो क्या आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b और ये हो जाएगा dA अपॉन dx। कर लेना, हो जाएगा, आप करके देखना। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b लिख सकता हूं मैं से, भाई इसको पहले लिख लिया ऐसे मान लीजिए। अब ये दोनों में से कॉमन है, dA अपॉन dx को मैं पहले लिख लेता हूं प्लस dB अपॉन dx। बेटा ये तो डेफिनेटली है कि दोनों का डिफरेंशियल इक्वल आएगा, तो अगर हम कंपेयर करें तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू अबव कंडीशंस वी कैन से क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin। हो गया, यही प्रूव कराया था कि cos a प्लस b का फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21 में शो करना है हमको हाँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो सकता है, लेकिन हमें एक ऐसा दोबारा कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21 में एक ऐसा एग्जांपल पूछा है कि जो कंटिन्यूअस तो हो पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो सीधा सा है, देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 y इक्वल टू fx gx hx lmn और abc। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो नहीं छोटा है, देखो किस तरह का करते हैं हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। जब हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हो u प्लस v की फॉर्म में, तो हम कैसे करते हैं u डैश और v डैश। अब यहाँ तीन है, एक बार ऊपर वाली रो का डिफरेंशियल करेंगे, अगेन दूसरी वाली का और फिर तीसरी वाली का करते हैं डिफरेंशियल। तो ये क्या हो गया dy अपॉन dx, तो देखो ये हो गया f डैश x g डैश x और h डैश x। इनको अभी ऐसे लिखा रहने देंगे a b c प्लस, अब क्या होगा ऊपर वाली रो को एज इट लिख देंगे, सीख भी लो डिटरमिनेंट का डिफरेंशियल कैसे होता है। इसका करेंगे dl अपॉन dx, या कह सकते हैं d अपॉन dxl, या d अपॉन dx m और d अपॉन dx m a b c प्लस थोड़ा सा मूवमेंट करोगे हमारा समझ में आ जाएगा fx gx hx l m n d अपॉन dx a d अपॉन dx b और d अपॉन dx c। हो गया बेटा, देखो आप देख भी पा रहे होंगे, ये हो गया f डैश x g डैश x और h डैश x l m n a b c प्लस fx gx hx। ये डिफरेंशियल क्या हो जाएंगे, अच्छा, और ये देखो fx gx hx। आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिखोगे, ठीक है ना, मेरी तरह नहीं लिखोगे ये जीरो। बेटा कोई भी रो जीरो हो या कोई भी कॉलम जीरो हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। तो इसका मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा, ये सभी हट जाएंगे तो केवल इतना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएंगे ना, मेरे पास स्पेस नहीं लिखनी रहा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू f डैश x g डैश x h डैश x l m n a b c प्लस 0 उस जीरो को हटा देंगे कि इसकी वैल्यू भी जीरो और इसकी वैल्यू भी जीरो है। डिटरमिनेंट में आपने पढ़ा होगा कोई भी रो जीरो हो या कोई भी कॉलम जीरो हो तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है।
क्वेश्चन नंबर 23, y equal to a cos inverse x show that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy upon dx minus a square y equal to 0। सबसे पहले तो हमें dy upon dx की वैल्यू चाहिए, फिर d square y upon dx square की वैल्यू चाहिए, फिर उन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि इस इक्वेशन को किस तरह फाइंड आउट किया जाए। तो चलो सबसे पहले हमारा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, थोड़े छोटे-छोटे अक्षर बनाऊंगा। तो देखो ये हो गया dy upon dx इक्वल टू e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ a cos इनवर्स x है तो a तो यहाँ आ गया, cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यही होता है। तो देखो ये क्या हो गया माइनस a अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर e टू द पावर a cos इनवर्स x। ये क्या चीज है बेटा, e टू द पावर a cos इनवर्स x y है, a अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y। थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया क्योंकि हमारा इसमें y की फॉर्म में ही आ रहा है आंसर। तो चलो चेक करते हैं। इसका एक काम करो, रूट है तो बोथ साइड का स्क्वायर कर लो, उससे बड़ा फायदा हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, पूरी लैंग्वेज लिखना आप कॉपी में ना, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और y स्क्वायर और a स्क्वायर। हाँ माइनस हटा दिया मैंने क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लगाया था, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, उससे पहले एक काम कर लो, 1 माइनस x स्क्वायर को इधर ले आओ, ये हो गया dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर चल रही है। अब डिफरेंशियल कर देते हैं अगेन, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल करना है तो क्या होगा 2 dy अपॉन dx इनटू d स्क्वायर y अपॉन dx। समझ में आया कुछ? मैंने dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है तो 2 dy अपॉन dx तो हो गया, लेकिन dy अपॉन ds का भी तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस अब dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, 1 का 0 होता है और इसका 2x, इस पार्ट का हो गया पूरी। अब देखो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका हो गया 2y और dy अपॉन dx हो गया क्वेश्चन। देखो 1 माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, इसका मतलब dy अपॉन dx का भाग जा रहा है इसमें पूरे में। We can divide by dy upon dx in whole equation we will get 2 का और जा रहा है, 2 dy upon dx को हटा रहा हूं, देखो किस तरह 1 माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x, एक dy upon dx गई dx स्क्वायर, हाँ dx स्क्वायर, ठीक है ये सही है। माइनस लगा लिया पहले, 2 तो गया आपने, यहां लिख लिया था, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, डिवाइडिंग by 2 dy upon dx we have या we get, जो भी लिखना हो आपको। अब देखो और माइनस माइनस मतलब थोड़ा सा कर ले वहां से, a स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये हो गया। और इस तरह से आपकी पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया।